उनका इंटेंशन लोगों को सिर्फ मारना नहीं था, बल्कि एक दहशत फैलाना था। उन्होंने कहा था कि आप टेररिज्म को आप जो है गन से ख़त्म नहीं कर सकते, आप टेररिज्म को एजुकेशन से ख़त्म कर सकते हैं। कि हम मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान देना चाहते। सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में उसको 3.5 घंटे तक पार्क रखा, तब जहाँ चाहे वहाँ वो कर सकते हैं। तो तुमको हमसे डरना चाहिए कि फरीदाबाद से ये गाड़ी वहाँ तक आई है, दिल्ली तक। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये फरीदाबाद के पास ही तो बाबा बागेश्वर धाम की यात्रा भी तो चल रही है, इनके प्लान का हिस्सा हो सकता है। लेकिन जब बाकी साथी पकड़े गए और प्रोग्राम, इनका प्लान जो है वो पूरी तरीके से फेल हो गया, तो इन्होंने अपने प्लान को, अपने मिशन को कामयाब करने के लिए ये लास्ट जो है एक्शन लिया है। उनको मारने के बाद पानी होता है नहलाने का, ये उस पानी के अंदर सुअर का गोश्त और चर्बी मिलाते हैं। वो सबसे बड़ी नाराजगी ही यही है कि ये गधे इस्लाम को धर्म समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नरेंद्र कोहली दिस साइड। दोस्तों, द कोहली एंटरटेनमेंट लेट्स वार्तालाप पॉडकास्ट आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता है और यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत प्यार। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आज हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, एक्चुअली ये बहुत ही दुखद और मतलब मेरे पास शायद शब्द भी नहीं है। इस पॉडकास्ट का करने का सिर्फ मतलब एक ही है, आपने अभी सुना होगा हाल फिलहाल 10 नवंबर रेड फोर्ट पे जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, उस पर जो है ये एक मुख्य विशेष देश में एक चर्चा बना हुआ है और बहुत ही दुखद की बात है, क्योंकि इसमें लगभग 13 लोगों की जान जा चुकी है और पता नहीं कितने लोग तो घायल हैं। और ये वो आंकड़े जो सरकार बता रही है और हमें भी पता है, आप हम सबको पता है कि सरकार के आंकड़े कितने सही और कितने गलत होते हैं। इससे ज़्यादा दुखद की बात यह कि जो भी वहाँ पे जिन जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उनकी बॉडी के पार्ट्स तितर बितर हो रखे हैं, चीथड़े उड़े हुए हैं, किसी का हाथ, मतलब शायद बताते हुए मेरे को बड़ा अंदर से वो आ रहा है। खैर, आज के जो हमारे गेस्ट हैं, हम पूरा मुद्दा उनसे इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारे जो गेस्ट हैं, समीर जी नाम है उनका, मिस्टर समीर। समीर सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और सर, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, आपका यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो इतना कीमती समय निकाला। देखिए, ये तो मेरा फ़र्ज़ है कि हम लोग जहाँ भी जा कर के अपनी बात रख सकते हैं, लोगों को अवेयर करने के लिए या लोगों को ये समझाने के लिए कि इस देश में चल क्या रहा है, हम हर जगह जाएंगे। नहीं सर, आपने बुलाया, ये तो मेरा सौभाग्य है। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आपके सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। सर अभी जो रेड फोर्ट पे जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, उससे अवेयर हो आप? हाँ, अभी जी, जो अभी 10 तारीख को जो है 7 बजे के आसपास जो है लगभग 13 लोगों की जान जा चुकी है जी। इसके बारे में कुछ थोड़ी सी एक टिप्पणी चाहता हूँ मैं आपसे। वो किसी ने कहा था कि अगर दुनिया में इंसान अल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा और अल्लाह के मुताबिक मरेगा, तो मरने के बाद अल्लाह जो है वो उसको इस दुनिया से बहुत बड़ी जन्नत देगा। उस जन्नत को हासिल करने के लिए और उस जन्नत की जो नेमतें हैं, मैं उनमें जाऊंगा नहीं क्योंकि वो बहुत घटिया है मेरी नज़र में, पर उन नेमतों को हासिल करने के लिए जिस आदमी ने कहा था और जिस आदमी ने सुना था, उसने इस जन्नत जैसी दुनिया को जहन्नम बना दिया सिर्फ जन्नत हासिल करने के लिए। लेकिन इन लोगों को इतना समझना चाहिए कि अगर कोई खुदा है, अगर कोई क्रिएटर है, अगर कोई गॉड है और वो अपने बंदों का हिसाब किताब करता है, अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे का बुरा देता है, तो ये जो ऐसे सुअर है ना, इनको कोई जन्नत नहीं मिलने वाली। इनका अगर कोई ठिकाना हो सकता है, इनको तो जहन्नम के दरवाजे से भी अगर कोई बैठा होगा ना, ये तय करने वाला कि ये जहन्नम डिज़र्व करने वाले लोग हैं, ये नरक जाने वाले लोग हैं जो इतने घटिया हैं, तो वो अगर कोई दरवाजे पर बैठा होगा ना एंट्री देने के लिए जहन्नम में भी, वो भी इनको देख करके भगा देगा कि तुम्हारी जगह यहाँ भी नहीं है। और ये लोग चाहते हैं कि हम इस तरह के काम करके जन्नत जाएंगे। तो मेरी इतनी ही टिप्पणी है, बाकी बात करते हैं इसके बारे में। समीर सर, आपकी बातें सुनने में बहुत अच्छा साउंड कर रही है। एज अ होस्ट मैं आपसे दो बातें, आपने ये पॉइंट छेड़ दिया तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सुनने में बड़ा अच्छा साउंड कर रहा है आपका ये पॉइंट कि हाँ भाई ऐसे होगा वैसे होगा, बट अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, जो ये हुआ है, जो हमें हानि का सामना करना पड़ा है और अक्सर कर रहे हैं पीछे भी आज तक और आगे भी करेंगे, जिस तरीके से हालात दिख रहे हैं, माता रानी ना करे, बट हम प्रैक्टिकली बात करें कि आप भी कह रहे हो कि मरने के बाद इनको कोई, जिस तरह की बातें आपने बताई कि ऐसा नहीं होगा, इनको वैसे लताड़ दिया जाएगा, ये हो जाएगा, मगर सर आज की बात, आज हम इन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? हमने इनको, ये तो हमें हानि पहुंचा रहे हैं, चंद लोग, मुट्ठी भर लोग जिसे बोलते हैं, कौन है हमें नहीं पता, बट हमने इनके लिए क्या क्या इनके उपाय निकाले और क्या कर सकते हैं इनके जो है। अभी कुछ टाइम पहले एक बड़ी इंटेलेक्चुअल शख्सियत थी, मतलब वो अपने आप को इंटेलेक्चुअल मानती है, दुनिया माने ना माने, उनका नाम नहीं लूँगा, लोग समझ जाएंगे। उन्होंने कहा था कि आप टेररिज्म को आप जो है गन से ख़त्म नहीं कर सकते, आप टेररिज्म को एजुकेशन से ख़त्म कर सकते हैं।
वाह। एक तो वो कथन जो है ना वो भी मिथक साबित हो गया अच्छा। इस इंसिडेंट से, कि एजुकेशन होने से टेररिज्म ख़त्म नहीं होता, बल्कि टेररिज्म जो है ना और ज़्यादा विकराल रूप ले लेता है एजुकेशन होने से। और आज जो है एक और कथन के ऊपर दोबारा गौर करने की नौबत पेश आ गई है। वो कथन ये था कि हम मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान देना चाहते हैं। तो मैंने इसके ऊपर कई बार कहा था कि जब आप ऐसा करेंगे कि मुसलमानों के उन बच्चों के हाथ में जो मदरसे में पढ़ते हैं, उन बच्चों के हाथ में जब आप एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देंगे, तो पहली चीज़ जो वो अपने लैपटॉप गूगल बार पे सर्च करेंगे वो होगी हाउ टू मेक अ बॉम्ब। हम्म। और आज ये भी कथन सिद्ध हो गया है। सार्थक हुआ, सिद्ध हो। ये जो लोग इस पूरे प्रकरण में शामिल थे, हाईली एजुकेटेड लोग हैं, डॉक्टर की डिग्री है सब लोगों के पास, MBBS हैं 4 लोग, और यहाँ तक कि एक महिला भी डॉक्टर भी इसमें शामिल है जिसका नाम डॉक्टर शाहीन है। और जिस व्यक्ति ने वो कार जो है पूरी दिल्ली में फरीदाबाद बॉर्डर से एंट्री लेकर के बदरपुर साइड से और पूरी लाल दिल्ली में किला। घुमाते हुए उसको ला करके सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में उसको 3.5 घंटे तक पार्क रखा, और उसके बाद सुनियोजित तरीके से उसको लेकर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में गया जहां पर अक्सर जो है मीडिया, देश का लोकल मीडिया जो है वो अक्सर वहां पर एक्टिव रहता है, लोगों की बाइट्स लेते हैं, डिस्कशन चल रहा होता है, बातचीत। खुद मैं वहाँ खड़ा होकर के 2 से 3 प्रोग्राम में जो है डिस्कशन और डिबेट करके वहाँ पे आया हूँ, तो वहाँ पे अच्छा खासा रश होता है। उस आदमी को पता था कि ये एक ऐसा प्लेस है पर्टिकुलर कि अगर यहाँ धमाका होगा तो देश का जो मीडिया है जो यहाँ एक्टिव रहता है वो उसको कवरेज देगा और पूरे देश के अंदर आग की तरह ये चीज फैल जाएगी। उनका इंटेंशन लोगों को सिर्फ मारना नहीं था, बल्कि एक दहशत फैलाना था। उनका इंटेंशन लोगों को ये मैसेज देना था कि हम तुम्हारे देश के अंदर घुस करके जब चाहे तब जहां चाहे वहां वो कर सकते हैं, तो तुमको हमसे डरना चाहिए। ये वो मैसेज देना चाह रहे थे। वरना अगर उनका मकसद सिर्फ ज्यादा लोगों को मारना होता तो उसी से बॉर्डर से थोड़ा सा ही दूर जहां पर ये जहां से ये गाड़ी आई है और जहां पर वो 2700 kg एक्सप्लोजिव जो पकड़ा गया है और उसके बाकी साथी जो पकड़े गए थे, तो ये उसी इलाके में बॉम्ब ब्लास्ट कर दी जाती। क्योंकि ऐसी स्थिति में कि फरीदाबाद से ये गाड़ी वहां तक आई है दिल्ली तक, और वो भी उस समय आई है कि जब उसके बाकी साथी जो है वो पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिए। पूरी जो योजना उनको पता चल चुकी थी कि ये देश के अलग अलग हिस्सों में और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में, हरियाणा में, यूपी में बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले हैं। तो एजेंसी के पास पूरी जानकारी थी और उनको ये भी पता चल गया था कि इनका एक साथी जो है एक गाड़ी लेकर के, ये जो गाड़ी बॉम्ब ब्लास्ट में यूज की, ये गाड़ी लेकर के फरार है। अच्छा। उसके बाद इतना हाई अलर्ट होने के बाद भी वो गाड़ी अगर फरीदाबाद से ट्रेवल करके दिल्ली आती है और दिल्ली के लाल किले जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में और हाईली प्रोटेक्टेड इलाके में जाकर के अगर वो ब्लास्ट होती है, तो आप इसके पीछे की कितनी बड़ी साजिश आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ये फरीदाबाद के पास ही तो बाबा बागेश्वर धाम की यात्रा भी तो चल रही है। सर बिल्कुल। सनातन एकता यात्रा चल रही है। उसमें कितने हिंदू हैं, कितने लोग हैं? कई हजार लोग हैं सर उसमें, कई लाखों लोग उसके अंदर हैं। लेकिन ये वहां बॉम्ब ब्लास्ट ना करके, ये वहां ना ले जा करके इसको यहां ला करके इन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया। इसके ऊपर किसी ने विचार नहीं किया। थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालो, आप नहीं समझ में आया मुझको आइडिया। ये देखिए इनका जो उद्देश्य है वो देश को थ्रेट देना, देश को डराना और वायरल करना अपने मैसेज को, इनका ये उद्देश्य था इस बॉम्ब ब्लास्ट के जरिए। इसलिए इन्होंने ऐसा भीड़ भाड़ वाला इलाका चुना जहां पर वाहनों की आवाजाही भी आसानी से हो सके। क्योंकि आप बागा बागेश्वर धाम जैसी यात्रा में तो आप गाड़ी नहीं लेके जा सकते अंदर, चारों तरफ से पुलिस का पहरा है, आपको गाड़ी अंदर ले जाने नहीं देंगे, तो आप उससे जो है कई किलोमीटर पीछे ही रहेंगे। तो वहां ना ले जाकर, या तो वहां कवरेज मिल सकता था, या तो फिर इन्होंने देखा कि वहां अगर ये गाड़ी नहीं जा सकती है तो ये गाड़ी फिर कहां जा सकती है जहां से हमको नेशनल कवरेज मिल सकता है। तो फिर इन्होंने इस जगह को चुना, चूज किया। और इसमें डेफिनेटली मैं कहता हूं इसकी जांच होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है, क्योंकि अगर इतना बड़ा एक्सप्लोजिव पकड़ा गया है तो डेफिनेटली मैं नहीं मानता इसमें, मुझे 1% की आवश्यक नहीं है। अगर एजेंसीज हमारी जो है इस पर, हो सकता है कि उन संज्ञान में हो और वो ऑलरेडी काम भी कर रही हो, सारी चीज़ें बताई नहीं जा सकती, बट मुझे ऐसा लगता है कि इनका एक निशाना ये यात्रा भी हो सकती है। अच्छा।
इनके प्लान का हिस्सा हो सकता है। लेकिन जब बाकी साथी पकड़े गए और प्रोग्राम, इनका प्लान जो है वो पूरी तरीके से फेल हो गया, तो इन्होंने अपने प्लान को, अपने मिशन को कामयाब करने के लिए ये लास्ट जो है एक्शन लिया है। ऐसा मेरा इसके बारे में मानना है। और इसमें जो वहाँ के लोकल्स हैं उनकी पात्रता भी संदिग्ध है, क्योंकि ये गाड़ी दिल्ली में ट्रेवल करते हुए, फरीदाबाद से घूमते हुए आकर के दिल्ली के सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में 3 से 3.5 घंटा तक बिल्कुल खड़ी रही है। तो एक ऐसी गाड़ी जो 3-3.5 घंटा एक मस्जिद के पार्किंग में खड़ी रही और फिर वहां से निकल करके रास्ते पर आकर के वो ब्लास्ट हो जाती है, ठीक एक सत्यनारायण मंदिर के सामने और मेट्रो स्टेशन के सामने आकर के वो ब्लास्ट हो जाती है। तो क्या आप क्या समझते हैं कि ये वहां के लोकल्स की मदद के बगैर हो सकता है? वहां के मतलब जिस जगह ब्लास्ट हुआ है या फिर जहां से गाड़ी निकली, जिस जगह जहां से गाड़ी निकली है, अच्छा। जहां के ये लोग हैं, जहां वो ब्लास्ट हुआ है, हर जगह के लोगों की पात्रता है इसके अंदर। अच्छा। और अभी आपको कुछ लोग इसमें झंडे लेकर के, बैनर लेकर के और या नेशनल मीडिया के ऊपर अब ये इस तरह की बातें करते हुए नजर आ जाएंगे कि टेररिज्म हैज नो रिलीजन, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, ये इस्लाम से खारिज हैं, ये कुरान के खिलाफ हैं, ये दीन के खिलाफ है, ये इस्लाम के खिलाफ हैं। इस तरह की बातें करते हुए आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तो उसके लिए मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि अगर आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता तो हर आतंकवादी एक ही मजहब से क्यों होता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता और आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता, तो जब वो आतंकवादी मारा जाता है कुत्ते की मौत, उसका नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए मजहब वाले लोग ही क्यों आ जाते हैं, उसको दफन करने के लिए मजहब वाले लोग ही क्यों खड़े हो जाते हैं। अभी आपने रिसेंटली सुना बरेली में क्या हुआ? बरेली का मैं एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ। बरेली में एक नौजवान लड़की 21-22 साल की, उसको बगैर नमाज पढ़े जनाजे की, इस्लाम में ये होता है कि जब कोई मुसलमान मर जाता है तो उसको गुस्ल दिया जाता है, नहलाया जाता है, उसके बाद उसकी नमाज पढ़ी जाती है, चाहे वो मर्द हो या औरत है, बच्चा हो, बालिग हो, नाबालिग हो, सबकी नमाज पढ़ी जाती है। नमाज पढ़ने के बाद में उसको जो है फिर ले जाकर के कब्रिस्तान में दफनाया जाता है, ठीक है। लेकिन बरेली के अंदर एक लड़की मरती है और वहाँ के जो मौलवी हैं, इमाम हैं, सारे के सारे उसका नमाज जनाजा पढ़ने से मना कर देते हैं कि हम इसका जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। वजह बताता हूँ आगे आपको। उसके बाद में जब कब्रिस्तान में उसको ले जाया जाता है तो मुसलमान उसको कब्रिस्तान में दफनाने से मना कर देते हैं और उनका तर्क ये होता है कि इसने जीते जी एक गैर मुस्लिम लड़के से शादी कर ली थी, जिसकी वजह से ये दीन इस्लाम से बाहर हो गई। अच्छा। और जब वो लड़की मर गई तो उसके घर वाले वहाँ ससुराल में जाकर के, जो कि गैर मुस्लिम फैमिली थी जिस हिंदू लड़के से शादी की थी उसने, वहाँ से अपनी लड़की के इस शव को, शरीर को लेकर के आ गए, उसकी मैयत को लेकर के आ गए, ये कह करके कि हम मुसलमान हैं, हमारी बेटी मुसलमान थी, हम इसे इस्लामिक तौर तरीके से दफनाएंगे। ये जब लेकर के आ गए, लेकिन उन मुल्लाओं ने इस वजह से कि उस लड़की ने एक हिंदू लड़के से शादी कर ली थी, उसको इस्लाम से खारिज करा दे करके उसका नमाज जनाजा पढ़ने से मना कर दिया। मुसलमानों ने उसको अपने कब्रिस्तान में दफनाने से मना कर दिया। प्रशासन को इसके अंदर इंटरफेयर करना पड़ा और एक ऐसे कब्रिस्तान के अंदर जहां लावारिश लोग या क्रिश्चियन लोग दफनाए जाते थे, ऐसी जमीन में कब्र खोद करके बगैर नमाज जनाजा के उसको प्रशासन को दफनाना पड़ा। तो क्यों नहीं पढ़ाई नमाज उनकी और क्यों नहीं उसको कब्रिस्तान में दफन होने दिया? क्योंकि वो इस्लाम से खारिज थी उनके मुताबिक। क्यों? क्योंकि उसने दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम किया है, एक हिंदू लड़के से शादी कर ली। ये जो एक सुअर का बच्चा आतंकवादी बॉम्ब ब्लास्ट करता है देश के अंदर, लोगों को मार डालता है, मासूम को कत्ल कर डालता है, महिलाओं को मार डालता है, बेगुनाहों का खून रोड पर बहा देता है, लोगों के चितड़े चितड़े कर देता है, इसका मजहब नहीं होता कोई, इसका इस्लाम मजहब नहीं होता। लेकिन जब ये हरामजादा, ये सुअर का बच्चा जब मारा जाता है तो फिर इसकी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए मौलवी क्यों आता है? फिर इसको कब्रिस्तान में जगह कैसे मिल जाती है मुसलमानों के? जब तुम एक बच्ची को इसलिए जगह नहीं दे सकते कि उसने एक हिंदू से शादी कर ली और वो इस्लाम से निकल गई, तो तुम्हारे मुताबिक तो ये भी मुसलमान नहीं है ना। तुम तो कह रहे हो कि ये मुसलमान नहीं, इसका इस्लाम से कोई लेना, तो तुम्हारे कब्रिस्तान में इसके लिए जगह क्यों है? तुम्हारी मस्जिद में इसकी नमाजें क्यों पढ़ी जा रही है जब कोई मजहब नहीं होता है आतंकवादी का? ये मेरा सवाल है। आज तक देश के अंदर कोई भी आपको इनका जवाब नहीं देगा, ये भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोगले लोग हैं, ये मुनाफिक लोग हैं। ये जानते हैं कि ये जो कर रहे हैं ये सिर्फ वो कर रहे हैं जो कुरान कहता है, ये सिर्फ वो कर रहे हैं जो दीन इस्लाम कहता है, ये सिर्फ वो कर रहे हैं जो नबी ने किया है, ये वो काम कर रहे हैं। हम नहीं कर सकते और हम कह भी नहीं सकते कि ये इस्लाम सिखाता है, ये इस्लाम कहता है। क्यों? क्योंकि हम जहां पर हैं हम माइनॉरिटी में, हम कमजोर हैं।
हम ताकत से नहीं लड़ सकते, इसलिए अलतकैया करेंगे, छिपकर पीठ में वार करेंगे, फिर हाथ में मरहम लेकर के कहेंगे हम तो लगाने वाले हैं। ये देश के अंदर चल रहा है और ये सच्चाई है, किसी को कितनी कड़वी लगे, कितनी बुरी लगे। तो ये तो मुझे कहना है इन लोगों के बारे में, इन मुसलमानों के बारे में। अब मैं थोड़ा सा जो है भारत सरकार की विषय में भी थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ इस मुद्दे के ऊपर। हमारी एजेंसियों को भी और हमारे प्रशासन को भी मैं कुछ थोड़ी सी अपनी सजेशन जो है वो देना चाहता हूँ, होप सो उन तक पहुँच जाए। देखिए, मेरा सजेशन ये है कि आज से पहले जो कंट्रीज अंडर अटैक थी टेररिज्म की, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो रशिया हो, इन सब ने जो है आतंकवाद का दंश जो है वो झेला है। और यूके तो ये समझिए बर्बादी की कगार पे पहुंच चुका है। यूके, लंदन पूरी तरीके से, वहाँ पे तो बहुत बुरा हाल हो चुका है। मुश्किल से 12-14% पॉपुलेशन है मुसलमानों की, मैक्सिमम 12-14% लंदन के अंदर। लेकिन वहाँ मुसलमानों ने इतने बुरे हालात पैदा कर दिए हैं कि वहाँ आए दिन रोड के ऊपर जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं, दंगा करते हैं, शरिया की मांग करते हैं, तो उसका तो हाल खराब हो चुका है। लेकिन ये कंट्रियाँ कैसे बच गई? कैसे? क्योंकि इनके यहाँ जब टेररिस्ट अटैक हुआ है तो इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें फॉलो की जो मैं समझता हूँ कि दुनिया की हर कंट्री को, खासकर हमारे भारत देश को फॉलो करनी चाहिए। इन्होंने क्या किया कि जब भी इनके यहाँ कोई टेररिस्ट अटैक होता था, कोई आत्मघाती बम ब्लास्ट होता था, हमला होता था, सेल बॉम्बर जो होते हैं अपने आप को उड़ा लेते हैं या कहीं इस तरह के अटैक करते हैं, तो अगर ये उनको पकड़ लेते थे, उनको मारने के बाद में जो पानी होता है नहलाने का, ये उस पानी के अंदर सूअर का गोश्त और चर्बी मिलाते थे उस पानी के अंदर। अच्छा, पिग जो है, पिग की चर्बी और खून मिला करके उस पानी से इनको नहलाते थे, और नहलाने के बाद गड्ढा खोद करके इनको उसमें फेंक करके मिट्टी डाल देते थे ऊपर से। ऐसा क्यों करते थे? क्यों? ये लॉजिक क्या है, नहीं समझ आया। क्योंकि हर एक आतंकवादी, हर एक इस तरह का अटैक करने वाला आदमी ये समझता है कि वो दीन का काम कर रहा है। अच्छा, वो अल्लाह का काम कर रहा है, वो गाजी है, क्योंकि वो अल्लाह के दीन के लिए जंग लड़ रहा है। अच्छा। अगर वो अल्लाह के रास्ते में मारा जाता है किसी भी तरीके से, चाहे उसे फोर्स मार दे, एजेंसी मार दे, चाहे वो खुद मर जाए बॉम्ब ब्लास्ट करके, अगर वो मरा तो मरते ही वो सीधा जन्नत जाएगा और अल्लाह उसको 72 हूरे जो है बीवियां वहां पे जन्नत की अता फरमाएगा और उसको नहरें देगा, शराब की, दूध की नहरें देगा, शायद ये वो एज्यूम करके बैठा होता है। लेकिन जैसे ही वो मारा जाता है तो एक और कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर कि अगर कोई आदमी को मरने के बाद गुस्ल नहीं मिला या उसको पाक कफन नहीं मिला या उसको इस्लामी तरीके से दफन नहीं किया तो वो आदमी कभी भी जन्नत नहीं जा सकता। अच्छा, तो उन्होंने ये तरीका अपनाया कि जितने भी हमारे यहाँ आकर के फटेंगे या फटने की कोशिश करेंगे, हम इनको मार करके ऐसा नापाक करके दफनाएंगे ताकि इनका ये मॉरल ही टूट जाए, इनका ये बिलीव टूट जाए कि मरने के बाद जन्नत मिले। क्योंकि इनको पता है कि तुमको मारने के बाद सुअर की चर्बी में नहलाएंगे ये और सुअर की खाल में लपेट करके तुमको दफनाएंगे, तो तुम नापाक हो जाओगे, तुम जन्नत नहीं जाने वाले। जब ये मॉरल टूट गया, उन्होंने वहां पर अटैक करना ही बंद कर दिया। जब उन्होंने कई 2-3-4 बार जब उन्होंने ये चीज़ प्रैक्टिस की, को आम हो गया कि हाँ वो ऐसा करते हैं, इन्होंने वहाँ अटैक करना ही बंद कर दिया। अब ये काम भारत में क्यों नहीं हो सकता? आपको पता है भारत में क्यों नहीं? ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, ये वो, और ये हमें कौन सिखाएगा? वही कंट्रियाँ सिखाएंगी जो खुद ये प्रैक्टिस कर रही है अपने देश के अंदर। अच्छा, वो हमें ह्यूमन राइट्स सिखाएंगी। तो ह्यूमन राइट्स उनके लिए होते हैं सर जो ह्यूमन हो, जो ह्यूमन को ह्यूमन समझते हो, जो इंसान को गाजर मूली की तरह काटना चाहते हो और उनको मारना चाहते हो और कत्ल कर देते हो, बॉम्ब ब्लास्ट करते हो, उनको इंसान नहीं कहा जाता। और जब वो इंसान नहीं होते तो उनके लिए ह्यूमन राइट्स भी नहीं होते। एक चीज़। दूसरी बात, मुसलमान तो ऑलरेडी डिनाई करते हैं ना कि उनका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं, उनके मजहब का कोई लेना देना नहीं, उनकी कुरान का कोई लेना देना नहीं, ये मुसलमान ही नहीं है। तो जब इनको मारो तो इनको सुअर की चर्बी में नहला करके गड्ढे में दफनाओ ना, क्योंकि इनका तो इस्लाम से कोई लेना देना है ही नहीं। उस वक्त जो मुसलमान ये कहे कि तुम ये नहीं कर सकते, उस वक्त उस मुसलमान का कॉलर पकड़ करके पूछो इसका क्या मजहब है और क्यों नहीं कर सकते। अब उसको या तो ये मानना पड़ेगा कि उसका एक मजहब है और वही मजहब है जो इसका मजहब है, इसलिए इसको तकलीफ हो रही है। और अगर इसको तकलीफ नहीं हो रही है और उसका वो मजहब नहीं है तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? रोज काफिरों को जलाया जाता है, रोज क्रिश्चियंस को अलग अलग तरीके से दफनाया जाता है, तो तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं होती। उनको अगर सूअर की चर्बी में नहला करके या सूअर की खाल में लपेट करके कोई दफना भी दे, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा? तुम्हारे मुताबिक तो मुसलमान है ही नहीं। एक बार ऐसा करके देखिए, पता चल जाएगा कि इस आतंकवाद का क्या मजहब होता है।
और वो लोग जो बैठ करके टीवी के ऊपर भाषण दे रहे होंगे ना अब, और जो देंगे कि इस्लाम का कोई लेना देना नहीं और आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, यही लोग अपनी छाती पीटते हुए अगर नजर आए ना उसी चैनल के ऊपर, तब आप कहिएगा। समीर सर, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने जो है बताया हमें। मतलब पहली बात तो मतलब बहुत दूर तक बताऊं, अपने दिमाग में वाली बात तो है ही नहीं है ना, हमने कभी सुनी। आप ये बता रहे हो, पहली बात तो अगर तथ्यों के आधार पर सोचूं तो वैलिड है आपका पॉइंट कि अगर ऐसा होता होगा वहाँ पे या किया होगा कभी उन्होंने, तो बात में तो दम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बड़ा मतलब मैं बड़ा मतलब आश्चर्यचकित हुई सुन के कि हाँ ऐसा भी हुआ होगा, या ये भी एक अगर जो भी है पॉइंट तो है, नो डाउट। ये बिलीव का हिस्सा है भाई, ये बिलीव का हिस्सा है। कोई मुसलमान आपको सामने से आकर के ये नहीं बोलेगा कि हमारा मज़हब ये करने का इजाज़त देता है, जबकि आप कुरान की मल्टीपल आयतों को उठा करके पढ़ो, आप मल्टीपल हदीसों को पढ़ो, आपको पता चल जाएगा इस्लाम क्या इजाज़त देता है। खुद प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने सबसे पहला जो काम किया था मक्का को जीतने के बाद, वो ये किया था कि वहाँ पे जो आइडल रखे हुए थे 360 मक्का के अंदर, छड़ी लेकर के ऐसे मार मार करके उन सबको तोड़ा था। हटाया नहीं था, उठा लो भाई हमारी जगह, नहीं, तोड़ा था छड़ी से। तो आइडल ब्रेक करना, आइडल को तोड़ना, ये नबी की सुन्नत है, हदीस से साबित है, सही बुखारी से। काफिरों को कत्ल करना, ये कुरान से और हदीस से साबित है। मैं आपको मल्टीपल कुरान के हवाले दे सकता हूं जहां पर काफिरों को जो है नजस कहा जा रहा है, मुशरिकों को नजस कहा जा रहा है। उनकी जो तुलना है, उनका जो उदाहरण है, वो कुत्ता, बिल्ली, बंदर, सुअर, गधों से दिया जा रहा है। वर्स्ट क्रिएचर उनको कहा जा रहा है। वो क्या होता है? बदतरीन मखलूक। जितनी भी गॉड ने, क्रिएटर ने जितनी भी मखलूक बनाई है, यानी जितने भी टाइप ऑफ लाइफ बनाई है, काइंड, जैसे कोई जानवर है, चरिंदे हैं, परिंदे हैं, वगैरह वगैरह, इंसान है, तो ये सब मखलूकात हैं। तो इनमें सबसे वर्स्ट अगर कोई मखलूक है, सबसे वर्स्ट, एक जमीन पर रेंगने वाले कीड़े से भी ज्यादा वर्स्ट, तो वो काफिर है। थोड़ा काफिर को से बयां करो। काफिर का मतलब सीधा सा है, काफिर कहते हैं डिनाई करने वाले को, इनकार करने वाले को। अब वो किसका इनकार करने वाला? ईमान मुफस्सल और ईमान मुजम्मल का। आमन तो बिल्लाहि व मलाइकती ही, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, व मलाइकती और उसके फरिश्तों पर, व कुतुबी ही और किताबों पर, व रसूली ही और उसके रसूलों पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर, और अच्छी बुरी तकदीर पर, और मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने पर। इन चीज़ों पर जो ईमान लाता है, 7 चीज़ों पर, 8 चीज़ों पर, वो ईमान वाला है, मानने वाला है। और इन चीज़ों का जो इनकार करने वाला है वो काफिर है। डिनाई करने वाला, अल्लाह को नहीं मानता, क़यामत को नहीं मानता, नबी को नहीं मानता, नबी की किताबों को नहीं मानता, फरिश्तों को नहीं मानता, अच्छी बुरी तकदीर को नहीं मानता, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने को नहीं मानता, बस काफिर है। कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। जितना बैठ करके आपको मुल्ला मौलवी मुस्लिम बेवकूफ बनाते हैं ना, काफिर की डेफिनेशन तुम क्या जानो, काफिर किसको ये जो अलग अलग इंटरप्रिटेशन लेकर के आते हैं ना, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, वो सब इनकी बकवास करी, आप अपनी खुद की गड़ी हुई बकवास है। एक रेफरेंस नहीं दे पाएंगे, मैं रेफरेंस दे के बात कर रहा हूँ। ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल बताता है क्या ईमान है, उसका इनकार करने वाला काफिर है। इससे छोटा सा मैं पूछूंगा आपसे कि काफिर को हमें तो ये हमने सुना है या पढ़ा है कि काफिर का मतलब हिंदू बोला जाता है। नहीं सर, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, हिंदू सिर्फ काफिर नहीं होते, हिंदू काफिर प्लस मुशरिक दोनों होते हैं। अच्छा। हाँ जी, काफिर और मुशरिक कैसे? हिंदू जो होता है वो अल्लाह का इनकार करता है, अल्लाह के नबी का इनकार करता है, तो इस वजह से वो काफिर है। लेकिन वो अल्लाह के सिवा किसी और गॉड की इबादत करता है, उसको गॉड मानते हैं, इसलिए वो मुशरिक है, शिर्क करता है। मुशरिक मतलब वो जो शिर्क करता हो, जो एसोसिएट करता हो किसी और गॉड को अल्लाह के साथ, या अल्लाह के सिवा किसी और गॉड को अल्लाह की जगह बैठाता हो। अच्छा। वैसे सर हमारी बात चली थी वही रेड फोर्ट के रिगार्डिंग। मुझे आपकी बातों से या आपके जो भी आपने जवाब दिया, एक बात तो समझ में आ गई है। अब चाहे इसको आप कैसे भी ले लो, ऑफिशियली कैसे भी, मैं मतलब आपको बता रहा हूँ कि आपका टारगेट मुसलमान है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारा टारगेट मुस्लिम है। अगर हमारा टारगेट मुस्लिम होंगे तो हमारा टारगेट वो भी हो जाए, वो माँ भी हो जाएगी जिसने मुझे पैदा किया। हमारा टारगेट वो बाप भी हो जाएगा जिससे मैं पैदा हुआ। हमारा टारगेट वो भाई, वो बहन भी हो जाएंगे जो हमारे परिवार में आज भी मुसलमान है। हमारा टारगेट मुसलमान नहीं है, क्योंकि हम तो खुद मुसलमान थे, और हम मुसलमान रहने के बावजूद और इस्लाम को पढ़ने के बावजूद इतना सबसे पहले समझे हैं
कि सारी दुनिया जो है इस इस्लामी नाम के कैंसर से परेशान है, लेकिन इसके जो फर्स्ट विक्टिम है, जिनको सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंची इस्लाम से, वो खुद मुसलमान है। कैसे? ये एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, इसके पीछे आइडियोलॉजी जो है वो इस्लाम है, विचारधारा जो है वो इस्लाम है, अरबी आइडियोलॉजी इसके पीछे है। लेकिन अब देखिए कि जिन लोगों को, जिन भारतीय मुसलमानों को इस आइडियोलॉजी के बारे में पता नहीं है और ना वो इसको समर्थन कर देते हैं अपना, आज उनको जज किया जाएगा। आज कोई भी एक आम मुसलमान जो सिर्फ अपनी नमाज पढ़ता है, अपनी इबादत करता है, लेकिन वो उसको ये पता ही नहीं है कि कुरान ये सब करने का हुक्म दे रही है जो ये लोग कर रहे हैं, तो वो इनको बुरा समझता है, कैसे कितने बड़े बेकार लोग हैं, कितना गलत काम कर रहे हैं, और ये सोच करके वो दाढ़ी लगाए, टोपी रखे, वो जा रहा है। लेकिन जब उसको कोई और आपके हमारे जैसा देखेगा, उसे कहेगा देखो जिहादी जा रहा है, इन्हीं लोगों ने अटैक किया है, उसको पता भी नहीं है। और सर ऐसा होता भी है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो सबसे पहले विक्टिम कौन इस्लाम का? खुद मुसलमान। और सिर्फ ये विक्टिम नहीं है जिसको कुछ पता नहीं है, बल्कि वो भी विक्टिम है जो ये समझ करके वहां बॉम्ब फोड़ रहा है कि मरने के बाद जन्नत मिलेगी, क्योंकि उसको ये यकीन है कि अल्लाह खुश होगा, अल्लाह के दीन की खिदमत कर रहा हूं, ऐसे मर जाऊंगा तो जन्नत मिलेगी, अल्लाह खुश हो जाएगा। तो इस झूठ का विक्टिम तो वो भी है ना कहीं, क्योंकि उसको भी तो गलत पाठ पढ़ाया गया है ना, उसके जिन आकाओं ने उसको ये पाठ पढ़ाया है, उन लोगों ने भी तो उसको गुमराह किया, तो वो भी विक्टिम है। बट द प्रॉब्लम इज, मुझे इसके साथ कोई हमदर्दी नहीं है। ये जो बॉम्ब फोड़ रहा है ना, मुझे इसके साथ कोई हमदर्दी नहीं है। मुझे उस मुसलमान के साथ तो हमदर्दी है जिसको पता नहीं है कि इस्लाम क्या क्या सिखाता है, या जिसको पता नहीं है कि इस्लाम इस तरह की तालीम देता है, ये काम करना सिखाता है कि नहीं सिखाता। मुझे उसके साथ तो हमदर्दी है, क्योंकि वो बेचारा कुछ जानता नहीं है, वो बेचारा गुमराही के रास्ते पर चल रहा है, क्योंकि उसे किसी ने गाइड नहीं किया, उसने खुद पढ़ा नहीं है। तो मेरी उससे सिर्फ इतनी हमदर्दी हो सकती है कि मैं उस तक इस्लाम का सच पहुंचा सकता हूं कि देखो इस्लाम यही कहता है, आगे माने या ना माने वो उसकी मर्जी है, लेकिन इसके साथ मुझे कोई हमदर्दी नहीं है। क्योंकि साहब, अगर हम इस्लामिक आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं, मुसलमान के खिलाफ हम नहीं हैं, लेकिन अगर हम इस्लामिक आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं, तो कुरान और हदीस हाथ में तलवार और बॉम्ब लेकर के किसी का गला नहीं काटती, ना कहीं फटती है जाकर के हदीसें, फटने वाला मुसलमान ही होता है। लेकिन वो मुसलमान होता है जो उन हदीस और उन कुरानों को अमल में लाना चाहता है, जो उनको पूरा करना चाहता है, उन आदेशों को, वो मुसलमान। लिहाजा मेरी जितनी लड़ाई उस आइडियोलॉजी से, इस्लाम से, उतनी ही लड़ाई इस मुसलमान से भी है जो उसको पूरा करना चाहता है। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। मगर मुसलमानों से हमारी कोई लड़ाई, मुसलमान हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट ये विदेशी कल्ट, ये विदेशी आइडियोलॉजी इस्लाम। आपने सर शुरू में एक पॉइंट किया था, मेरे को अभी एकदम से याद आया। आपने बोला कि जैसा कि इस्लाम बताता है कि जो है, मतलब हम में जो है एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप, इट मींस पढ़ाई लिखाई। हमारे देश के एक बड़े नेता ने कहा था। अच्छा। लोग समझ जाएंगे किसने कहा था। अच्छा। पर मैंने उसके जवाब में कहा है कि देखिए, अगर आप उन लोगों के हाथ में एक हाथ में लैपटॉप और कुरान दोगे जो मदरसे में कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनको पढ़ाया जा रहा है कुरान क्या सिखाता है, तो फिर वो आपके दिए हुए लैपटॉप में कुरान को पढ़ करके सबसे पहली चीज़ यही सर्च करेंगे, हाउ टू मेक अ बॉम्ब। तो मैं उसी के बारे में कुछ तथ्य लेके आया हूँ। तो मैं बता था कि जैसा कि अभी आपने बताया, वो मेरे को बड़ा, मतलब वो चीज़ एकदम जैसे आपने बोला तो एकदम से मेरे को वहीं क्लिक किया, ये जो, हाँ एकदम बिल्कुल क्लिक किया कि ऐसा बताया जा रहा है कि एक डॉक्टर अहमद थे, डॉक्टर अहमद मुहिद्दीन सैयद थे, जो कि तेलंगाना से बिलोंग करते थे। इन्होंने मेडिकल की नॉलेज से कोई कैस्टर प्लांट सीड्स होता है, रेसिन बोलते हैं इसको, रेसिन करके होता है, ये एक्चुअली कोई एक्सट्रैक्ट है, इसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं लोग। ये मतलब ये कह सकते हैं कि जो भी प्लांट बना थे ना, ये ऐसा प्लांट था कि वो खाने के थ्रू, पीने के थ्रू एक तरह से जहर का काम करता। और इसके जो मेन जो मोटिव था ना, वो दिल्ली, लखनऊ जैसे बड़े बड़े शहर थे कि वहाँ तक लोगों तक पहुँचाया जाए, उनके खाने में, उनके पानी में, और लोगों तक जो है, मतलब यह यूँ कहे कि लाइक जैसे एक जो बीमारी थी कोरोना जैसे पीछे जो पेंडेमिक आया था, उस तरीके का जो, मतलब इतनी सोच थी। और ये सर डॉक्टर लेवल के बंदे हैं ये, इनके साथ। इसके बारे में मैंने सुना है, उसने जो है वो एक पॉइजन जो था, हाँ, उसको इतना ज़्यादा जो है इनहेंस कर दिया था उसकी पावर को, कि अगर उसका सिर्फ 100 ग्राम एक बड़ी पानी की टंकी में डाल दिया जाए, हाँ, जिससे लगभग 10,000 लोग पानी पीते हैं, तो सारे के सारे लोग मार जाते हैं। मतलब सर सच में, मतलब क्या ही सोच है इन लोगों की, जो है मतलब डॉक्टर की डिग्री अगले के पास, और डॉक्टर का हमारे भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में डॉक्टर को भगवान की उपाधि दी गई है।
जी डॉक्टर को भगवान माना गया कि ये भगवान है, जी। क्योंकि उनके हाथ में मरते आदमी की जान होती है एक तरीके से, और हाँ वो तो लोग ऐसा कर रहे हैं। देखिए, भगवान तो हैं ये, लेकिन यमराज, हम्म यमराज को भी तो हमारे यहाँ भगवान माना जाता है ना। हम्म। हाँ, तो ये यमराज बनने का प्रयास करते हैं। ये लोगों की जान लेने वाले हैवान हैं, ये भगवान नहीं है। सबसे पहले मगर आप। सर, मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा सा ये पॉइंट मेरे लिए थोड़ा सा बहुत ज्यादा वो है, मतलब कहते हैं ना जैसे कि यार गले के नीचे नीचे से बात नहीं उतर रही। एक अनपढ़ आदमी है जिसने पढ़ाई नहीं करी, लिखाई नहीं करी, स्कूल नहीं गया, कॉलेज का पता नहीं है, जी उसको मैंने बहला फुसला के, उसकी कमाई है 100 रुपए, उसको मैं बहला फुसला के 150 रुपए, 200 रुपए का, इवन 1000 रुपए का लालच देके मैं उससे जो मर्जी करवा लूंगा मैं। हम्म इट मीन्स वो बहुत जल्द से जल्द औरों की अपेक्षा इन्फ्लुएंस हो सकता है, हम्म मेरे से, किसी से भी। हम्म। मगर सर पढ़े लिखे लोग इस मामले में, इट मीन्स आतंकवाद के मामले में, इतनी जल्दी या इस तरीके से कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ये? मैंने आपको बता दिया कि ये वो पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने दुनिया की तालीम तो हासिल करी है, एमबीबीएस डॉक्टरी तो इन्होंने हासिल करी है, लेकिन साथ ही साथ इनको कुरान भी पढ़ाया गया है, इनको इस्लामिक आइडियोलॉजी भी पढ़ाई गई है। क्योंकि जब आप उन सारे लोगों को देखते हो ना जो इस केस में संदिग्ध हैं, अक्सर केसों में पकड़े जाते हैं, वो सारे के सारे आपको इस्लामिक सुन्नत के ऊपर खड़े हुए मिलते हैं। लंबी दाढ़ी, सर पे टोपी, कुर्ता पाजामा, ऊंचा पाजामा, नीचा कुर्ता, अक्सर इस तरह के लोग मिलते हैं आपको। ये तो ये इस्लाम को जानते हैं, इस्लाम को समझ चुके होते हैं, इस्लाम इनको समझाया गया होता है, चाहे ब्रेन वॉश ही किया गया होता है, इट डजंट मैटर, बट इनको इस्लाम पता होता है। लिहाजा ये जो भी इस तरह के काम करते हैं, इससे एक चीज तो बार बार हर बार साबित होती है कि आपकी 20-25 साल की दुनिया वाली स्टडी के ऊपर मुल्ला की सिर्फ 1 साल की ब्रेन वॉशिंग हावी हो सकती है, या मुल्ला की सिर्फ 6 महीने की ब्रेन वॉशिंग हावी हो सकती है। मैं ये सोच करके ताज्जुब में नहीं हूं कि इन लोगों ने क्या किया है, ये तो बहुत कॉमन है, आपके लिए नॉर्मल है ये जो बहुत आपको कॉमन है, है? बहुत कॉमन है। जो इस्लाम को जानता है, जो इस्लाम को समझता है, जिसको पता है इस्लाम क्या है, उसके लिए ये इतना कॉमन है कि वो इस पर ये कहता है कि हम तो तुम्हें समझा के थक गए, तुम मानने को तैयार नहीं हो। ये जो सेक्युलर और लिबरल, सेक्युलर लिबरल होते हैं ना हमारे, मुझे सेक्युलर से प्रॉब्लम नहीं है, लिबरल से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सेक्युलर से प्रॉब्लम है। जो सेक्युलर होते हैं ना, जो बीमार हैं, जिनके लिए सेक्युलरिज्म का मतलब सिर्फ राम को और कृष्ण को गाली देना और बाकी दूसरों को अपीज करना है, वो सेक्युलर लोग, वो लोग जो है उनको हम समझा समझा करके थक गए हैं। हम उनको कहते हैं कि भाई हम तुमको यही तो समझा रहे, पर तुम मानने को तैयार नहीं हो। तुम अपनी आंखों पे जो है ना वो एक अंधा चश्मा चढ़ा करके बैठे हुए हो, और तुमने आंखें बंद कर ली है। जैसे कबूतर बिल्ली को देख करके आंखें बंद कर लेता है, सोचता है कि अब बिल्ली को भी दिखाई नहीं दे रहा, तो वही हाल इनका है। तो सब हमारे लिए तो बहुत कॉमन है, हमें तो पता है कि जो इस्लाम को जानेगा या इस्लाम को फॉलो करेगा वो यही करेगा। देखिए, मैं पहले भी कई बार ये बात कह चुका हूं, फिर कहता हूं, जो इस्लाम को जानता है, कुरान को पढ़ लेता है, इस्लाम को समझ लेता है, उसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। या तो वो बन सकता है टेररिस्ट, क्योंकि वो उस मैसेज को अल्लाह का डिवाइन मैसेज मान करके उसको पूरा करना चाहेगा, या तो वो बन सकता है एक्स मुस्लिम, क्योंकि वो फिर उसको एक शैतान का कलाम मान करके और इंसानियत का रास्ता अपनाएगा, उसको छोड़ दे। तो जो इस्लाम को और कुरान को जानता है वो सिर्फ इन दो में से कोई एक बनता है। पहला टेररिस्ट जो कि ये है, दूसरा एक्स मुस्लिम जो कि मैं हूं। अब ये लोगों को डिसाइड करना है कि उनको कौन चाहिए, टेररिस्ट या एक्स मुस्लिम। ये सर आपको कब समझ में आया एक्स मुस्लिम आपने जो है ये जो लिया किया, ये कब समझ में आया आपको, और क्या ऐसा किस्सा रहा आपका जो है ये? देखिए, ये तो 2018 में मैंने इस्लाम को प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, और अब तो ये सिचुएशन है मेरी, तकरीबन मुझे 7 साल के आसपास हो गए इस्लाम छोड़े हुए, और तकरीबन 4 साल मुझे मेरा घर छोड़े हुए हो गए। 2021 में मुझे मेरे घर से जो है वो पलायन करना पड़ा, मेरा घर छोड़ करके मुझे निकलना पड़ा, क्योंकि मेरे ही अपने आसपास के परिवार के लोग जो है मुझे जान से मारना चाहते हैं। आज तो जिस जगह पर मैं पैदा हुआ, रुड़की शहर में, हरिद्वार जिले के अंदर, आज तो मेरे जिले में मेरे ऊपर जो है 5 लाख, 2 लाख और 1 लाख, कुछ कुल 8 लाख रुपए की राशि मेरे सर के ऊपर है। इनाम है कि जो मुझे मार दे या मेरा सर काट के लिया है उसको 8 लाख रुपए का इनाम 5 लाख एक ने, 2 लाख एक ने और 1 लाख एक ने अनाउंस किया हुआ है ओपनली। आज तो ये स्थिति है। तो मैंने 2021 में मेरा घर परिवार सब त्याग दिया इस वजह से, क्योंकि मैं ये काम अपना
छोड़ना नहीं चाहता था। मैं ये सच जो है वो सारी दुनिया को बताना चाहता था। इसकी वजह से मुझे धमकियाँ मिली, मेरे परिवार को धमकियाँ मिली। तो मैंने अपनी जो भी मेरा कॉज़ है या जो भी मेरा मिशन है उसके लिए मैंने अपने परिवार को तकलीफ़ ना हो, उनको मेरी वजह से झेलना ना पड़े, इस वजह से मैंने अपना परिवार, समाज सब आपका परिवार आज त्याग भी यहीं पे दिया। ही है? आज भी वहीं पर है, तो सब उनको वहीं कोई से। दिक्कत नहीं होती? वो लोग परेशान नहीं करते? नहीं, मेरा उनके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। अच्छा। उन्होंने आप उन्होंने जो है मुझे लीगली जो है बेदखल कर दिया है हर चीज़ से। मेरा उनको कोई संबंध नहीं, बात नहीं होती है अभी। लेकिन मेरे दिल में उनके लिए आज भी भावनाएँ हैं। माता-पिता को कौन छोड़ सकता है? मतलब मेरे दिल में आज भी उनके लिए प्यार है, प्रेम है। वही रिश्ता मेरी तरफ से, उनकी तरफ से हो ना हो, इट डज़न्ट मैटर फॉर मी। लेकिन 2022 में फिर जब मैंने श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ा, तो मैंने उसको अपने पथ के रूप में अपनाया। कृष्ण को अपना गुरु माना, योगेश्वर श्री कृष्ण को अपना ईष्ट माना मैंने। तब से मैं गीता को फॉलो करता हूँ। तो अब सच मानो ना, तो अब तो मेरे अंदर ये फीलिंग है कि अब तो मुझे अपने लिए एक्स मुस्लिम इस्तेमाल करना भी। एक्स का मतलब होता है पूर्व, मुस्लिम का मतलब जो पहले मुस्लिम था। ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब जब मैंने सनातन अपना लिया है, अब तो मैं अपने लिए एक्स मुस्लिम का वर्ड भी यूज़ करना नहीं चाहता। मुझे मुझे इसमें भी आप ये कहो कि मुझे शर्म आती है एक्स मुस्लिम भी यूज़ करते हुए अपने लिए। अच्छा। मैं नहीं चाहता कि मुझे एक्स मुस्लिम बोला जाए। मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ समीर सिद्धार्थ बोला जाए। अच्छा। मैं तो अब प्राउड सनातनी। तो अब मुझे तो इतनी नफरत है इस आइडियोलॉजी से, सॉरी, बट मुझे इतनी नफरत है इस आइडियोलॉजी से, इस सोच से, कि मैं अब अपने आप को एक्स मुस्लिम भी कहना पसंद नहीं करता। जब आप मुस्लिम थे, आपका नाम समीर ही था? मेरा नाम सदाकत अली कुरैशी था, बट अच्छा। मैंने जो चैनल बनाया था अपना, वो एक्स मुस्लिम समीर के नाम से बनाया था, क्योंकि मैं उस वक्त घर से ही काम कर रहा था अपने चैनल पर और आइडेंटिटी छिपा करके काम कर रहा था। अच्छा। कैमरा पे नहीं था, विद अच्छा। फेस नहीं था। अच्छा। इसलिए अपना नाम भी बदल करके मैंने लिखा था। लेकिन बाद में जब मेरी आइडेंटिटी रिवील हो गई, कुछ लोगों ने मुझे पहचान लिया और मेरी आइडेंटिटी रिवील कर दी कि ये वो शख्स है। तो फिर उसके बाद जो है हमने ओपन कैमरा के साथ काम करना शुरू कर दिया और उसी दौरान फिर हमको इंडिया टीवी पे बुलाया गया और बड़े-बड़े मंच पे हमें बुलाया गया। तो इतने बड़े-बड़े मंच पे जाने की वजह से वर्ल्ड वाइड वायरल हो गई वो सारी क्लिप्स और वीडियोज़। तो फिर लोग मेरी जान के दुश्मन बन गए। तो तब मुझे अपना परिवार, घर सब छोड़ कर के निकलना पड़ा। तो चैनल का नाम एक्स मुस्लिम समीर ही रहा, लेकिन 2022 में सनातन अपनाने के बाद मैंने अपना नाम जो है वो सिद्धार्थ रखा। अच्छा। तो मैं अब अपने आप को समीर सिद्धार्थ कहना पसंद करता हूँ, क्योंकि सदाकत तो मैं नहीं कह सकता अपने आप को, बिकॉज दैट वाज माय पास्ट। मेरे माँ बाप ने मेरा नाम ज़रूर रखा था, बट मैं ऐसी कोई भी आइडेंटिटी अपने साथ अब लेकर के नहीं चलना चाहता जो इस्लाम से रिलेटेड। तो अभी सर आपका मोटिव क्या है? और लोगों को आपको एक तरह से कन्वर्ट करना है, करवाना है? मेरा मोटिव है लोगों को एक्स मुस्लिम बनाना और आतंकवादी बनने से बचाना। दिस इज ओनली मोटिव। मैंने अभी आपको बताया कि जो इस्लाम को जानेगा और समझेगा उसके साथ सिर्फ दो ही ऑप्शन, और इसीलिए मैंने ये कहा था कि आप चुनिए आपको क्या चाहिए, एक्स मुस्लिम या टेररिस्ट। तो सर मैंने चुन लिया है और मैंने चुना है एक्स मुस्लिम। मैं चाहता हूं कि इन लोगों को मैं इस्लाम की सच्चाई बताऊं और इनको अगर एक्स मुस्लिम ना भी बना पाऊं तो ना बनाऊं। मतलब ये खुद से डिक्लेयर ना करें कि हमने इस्लाम छोड़ दिया, हम इस्लाम को नहीं मानते, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये इस्लाम को प्रैक्टिस करके, फॉलो करके आतंकवादी या टेररिस्ट ना बने और जब इस तरह की चीज़ें हमारे देश के अंदर दोबारा कभी ना हो। बस यही मेरा मिशन है। जब आपको पता लगा या जो भी आपने, जब आपको लगा कि मैं मुस्लिम धर्म छोड़ के सनातन में कन्वर्ट हो रहा हूँ, तो आपको नहीं लगा कि जो आपके फैमिली मेंबर थे बाकी के, मैं उनको भी इस चीज़ में हेल्प करूँ, या आप सक्षम हुए किसी को और को धर्म छोड़ने के लिए, छुड़वाने के लिए, अपनी फैमिली के लिए? देखिए, धर्म तो छोड़ा ही नहीं जा सकता ना। धर्म कौन छोड़ सकता है? मज़हब छोड़ा जा सकता है, अच्छा, मज़हब। सोच छोड़ी जा सकती है, पंथ छोड़ा जा सकता है, आइडियोलॉजी छोड़ी जा सकती है, धर्म नहीं छोड़ सकते आप। क्या मैं पुत्र होने के नाते पुत्र धर्म को छोड़ सकता हूँ? नहीं। क्या एक पिता होने के नाते पितृ धर्म को छोड़ सकता है? एक माता मातृ धर्म को छोड़ सकती है? कभी नहीं। तो सर ये धर्म तो ये होता है। धर्म कोई रिलीजन थोड़ा ही ना है। वाह। 5 टाइम ऊंचे लाउड स्पीकर के ऊपर चीख करके बोंगे में अपने खुदा की तारीफ करना और दूसरों को झूठा बोलना धर्म थोड़ा ही ना होता है। That is मज़हब। या 5 टाइम सर जमीन पे रख के तशरीफ ऊपर करना धर्म थोड़े ना होता है सर। या मंदिर में जाकर के घंटे बजाना, आरती भजन कीर्तन करना धर्म थोड़े ना होता है। धर्म तो वो है जो धर्म युक्त कर्म करने पर आपको उतारू कर, आपको तैयार करे, वो है धर्म।
जो आपको अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए प्रेरित करे, वो है धर्म। धर्म वो है जो समानता और सद्भाव सिखाए। धर्म वो है जो आपको सिखाए वसुधैव कुटुंबकम। धर्म वो है जो आपको ये सिखाए कि धर्म की स्थापना हेतु अधर्म के साथ लड़ना होगा, और ये लड़ाई लड़ने वाला ही धर्म योद्धा है। धर्म वो है सर। धर्म ये थोड़ा ही है कि जो मुसलमान है, जो मोमिन है वो मेरे भाई हैं, जो काफिर है वो मेरे कुछ नहीं लगते। ये थोड़ा ये तो सोच है, ये आइडियोलॉजी, ये मजहब है। धर्म तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर धर्म है तो फिर धर्म में तो मानव धर्म भी होता है। तो मानव धर्म के नाते आप भी वही और मैं भी वही और कोई और भी वही। लेकिन अगर मेरी सोच ये है कि जो मैं हूं वो तो सुपीरियर है, पर जो तुम हो तुम भ्रष्ट हो, तो मेरे पास सब कुछ भी है, अगर कोई सारे धर्म भी हैं, तब भी मेरे पास मानव धर्म नहीं है। और अगर मेरे पास मानव धर्म नहीं है तो मेरे पास धर्म है ही नहीं, क्योंकि मानवता ही तो सबसे बड़ा धर्म है। वो तो है ही नहीं इनके लोगों के पास। अगर इनके पास ये होता तो ये इस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट करके मानवों को मारते हैं, ये इस तरीके से जिहाद करके लोगों को कत्ल करते, ये इस तरीके से फसाद करते, ये इस तरीके से पत्थरबाजी करते, ये इस तरीके से कश्मीर में जेनोसाइड करते, ये इस तरीके से गोधरा कांड में लोगों को मारते, ये इस तरीके से मुजफ्फरनगर दंगे में लोगों को कत्ल करते, ये इस तरीके से बरेली में प्रोटेस्ट करते, सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाते, और फिर कहते हैं कि इस्लाम एक अमन पसंद मजहब है। और ये साबित करने के लिए हम पिछले 1400 साल से काफिरों का कत्ल कर रहे हैं ताकि वो मान ले कि इस्लाम एक अमन पसंद मजहब है। इसको धर्म कहेंगे आप? देखिए, हमारी सबसे बड़ी मेरी जो नाराजगी है भारतीय हिंदुओं से, सनातनियों से भारत के अंदर है, वो सबसे बड़ी नाराजगी ही यही है कि ये गधे इस्लाम को धर्म समझते हैं। इस्लाम धर्म नहीं। और वो मुसलमान भी इस्लाम को धर्म कहता है, वो कहता है हमारा इस्लाम धर्म। काहे का धर्म? तुम्हारी कुरान कहती है इस्लाम को धर्म नहीं, तुम्हारी कुरान कहती है इन्न दीन अल्लाह इस्लाम, दीन इस्लाम है। इस्लाम क्या है? दीन है, धर्म नहीं कहती। तुम उसको मजहब कहते हो, हम उसे मजाहब कहते हैं। मजाहब कहते हैं क्योंकि मजा ही मजा है। वे 4 बीवियां 40 लौंडियां ऊपर 72, मजाहब नहीं है ये। क्या है ये? जब चाहो जिसको चाहो ले लो, जिसको चाहो छोड़ दो, जिससे चाहे निकाह कर लो, जिसको चाहे तलाक 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 कह करके साइड कर दो, फिर हलाला करवाओ, फिर मुता करवाओ, फिर मिस्यार कराओ, स्लेवरी प्रैक्टिस करो, काफिरों को मारो, उनकी माँ बहन बेटियां को जो है मंडी में ले जा करके बेचो, उनका बलात्कार करो। ये क्या? ये मजहब में होता है कि धर्म में होता है? ये आपने सुना है किसी धर्म में कभी ऐसा होता है? बट इस मजहब में ऐसा होता है। और आए मुझे चैलेंज करने कोई कि नहीं होता, मैं दिखाऊंगा एक एक हदीस, एक एक आयत मैं पढ़ के सुनाऊंगा इनको। वल मुहसिनाति मिनन निसाइ इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहु अलैकुम उहिल्ला लकुम मा वरा अज़ालिकुम अन तब्तगु भी अमवालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिन। आओ पढ़ करके बताओ मुझे क्या लिखा है इस आयत में। तुम पर हराम है शादीशुदा औरतें, लेकिन वो शादीशुदा औरतें जो तुम्हारी गुलाम लौंडी बन जाए जंग के बाद, वो तुम्हारे लिए जायज है, तुम उनके साथ जैसे जाओ करो। ये अल्लाह का तय किया हुआ हुक्म है तुम्हारे लिए। अल्लाह का तय किया हुआ हुक्म है कि तुम ऐसा करो। ऐसा लिखा हुआ है कुरान 4:24 में लिखा हुआ है। सूरह अन-निसा आयत नंबर 24 लिखा हुआ है। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 1 से लेकर के 7 तक मुसलमानों का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि मोमिन कौन है। कद अफलहल मोमिनून, कामयाब हो गए वो मुसलमान। कौन? जो नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, खुशू खुजू अख्तियार करते हैं, और लिफ्रूजिहिम हाफिजून, और अपने प्राइवेट पार्ट की, अपनी चैसिटी को गार्ड करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं। आगे क्या कहता है? इल्ला अला अजवाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम इन्नहुम गैरु मलूमीन, सिवाय अपनी बीवियों के, अपने प्राइवेट पार्ट की हिफाजत करनी है, उसको गार्ड करना है। पर किससे गार्ड नहीं करना? अपनी बीवियों के और अपनी गुलाम लौंडियों के, वो स्लेव जो है तुम्हारी, यानी कि वो बीवियां नहीं है, उनके साथ शादी करने की जरूरत नहीं, बिना शादी के। अच्छा, इन्नहुम गैरु मलूमीन, इनके साथ करने में कोई मलामत नहीं, कोई नुकसान नहीं। कुरान कह रहा है सूरह मोमिनून आयत नंबर 6-7 पढ़े ना मुसलमान खोल करके। पढ़ा नहीं इन्होंने। ये तो एक रात में पूरा कुरान पढ़ लेते हैं, ये तो एक रमजान में पूरा कुरान पढ़ लेते हैं, ये नमाज में कुरान पढ़ते रहते हैं, पर इनको पता नहीं होता कि ये उसी कुरान में पढ़ रहे होते हैं। उरूबन अतराबा व कवाइबन अतराबा, अल्लाह तुमको बड़े ब्रेस्ट वाली औरतें देगा जन्नत में। ये अपनी नमाज में पढ़ रहे हैं। आप और मैं प्रार्थना करेंगे ईश्वर से, कोई स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे, अध्यात्म की बात करेंगे, ईश्वर के साथ अपना कांटेक्ट स्थापित करने की बात करेंगे। ये क्या करते हैं? तब्बत यदा अबी लहब, मतलब टूट जाए अबू लहब के हाथ, वो बर्बाद हो जाए। ये कर्ज करते हैं। ये क्या पढ़ते हैं? उतुल्लुम बादा ज़ालिका ज़नीम, बेशक ये हराम ज़्यादा है, जिना से पैदा हुआ हुआ। इसको कहते हैं अध्यात्म। गालियां सिखाता है खुदा। कोई क्रिएटर होगा वो गालियां देगा? वो अपने पाक कलाम में जो उसने गाइडेंस के लिए भेजा है लोगों को, उसके अंदर गालियां देगा? नहीं देगा ना सर। ये कलाम, ये आसमानी किताब गालियां देती। और मैं चैलेंज दे रहा हूं कि आओ, मैं रेफरेंस दे रहा हूं, नोट करो और खोलो, पढ़ो क्या लिखा हुआ आपकी किताब के अंदर, आपको पता चल जाएगा। एक बाप अपनी बेटी को कह सकता है, या एक बाप अपनी बेटी को अपनी जबान में, अपनी लैंग्वेज में, हिंदुस्तान में ये बता सकता है कि अल्लाह
जन्नत में मुसलमानों को बड़े बड़े बॉसों वाली बड़ी ब्रेस्ट वाली औरतें देगा। अपनी जवान बेटी को कोई मुसलमान कह सकता है? वो कवाइबन अतराबा तो बड़ा चीख चीख करके बोलता है, उसका भी तो ये मतलब है। लेकिन उसको पता नहीं है ना कि वो पढ़ क्या रहा है। प्रॉब्लम मैंने जो कही है वो प्रॉब्लम ये है कि पता नहीं है इस्लाम क्या कह रहा है। और ये चीज जो हमारे लिए अभी आपको सुनकर के बहुत मतलब आप मैं देख रहा हूं कि आप मतलब बड़ा मैं असहज हो रहे हो, खोर आप एकदम मतलब अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो कि भाई ये कैसे हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन मैं कह रहा हूं इसी को पढ़ करके ये बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, क्योंकि इनको पता है बड़े बॉसों वाली बैठी है वहां, उन्हीं के पास जाना है, उसी को पढ़ के ये बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं। और उसी का मतलब वो आम मुसलमान नहीं जानता जो अल्लाहु अकबर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रेल भगा रखी है उसने। क्यों? उसे पता ही नहीं क्या पढ़ रहा है। यही सब तो पढ़ रहा है वो, लेकिन जानता नहीं। वो जानता है इसलिए बॉम्ब फोड़ रहा है, मैं जानता हूं इसलिए छोड़ करके बैठा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ अस। आपने सर बताइए एक कुरान पढ़ने के लिए एक नॉर्मली जनरली कितना समय चाहिए होता है, या कितने समय में वो बंदा कुरान से परिपक्व हो जाएगा, मतलब समझ आ जाएगा कि ये कुरान ये है? कोई उम्र का तकाजा है इसके लिए, या फिर 1 साल 2 साल या 3 महीने 2 महीने? देखिए, सवाल का जवाब डिपेंड करता है कि किस से सवाल कर रहे हो। अच्छा। अगर आप किसी मौलवी से करोगे वो तो कहेगा कुरान का तर्जुमा करना सबके बस की बात नहीं है। आप कम से कम 10-12 साल लगा करके पहले कुरान को पढ़ो, क़िरात पढ़ो, उलूम पढ़ो, उसके बाद आप समझ पाओगे कि शायद का क्या मतलब है। कुरान कहता है कि हमने इस कलाम को तुम्हारे लिए आसान ज़बान में नाजिल फरमाया ताकि तुम इसको समझ लो। मुल्ला कहता तुम नहीं समझ सकते। 2 स्टेटमेंट हो गए। अब मेरा स्टेटमेंट सुनिए। अब बिल्कुल समझ सकते हो, बस आपको अपनी ज़बान में पढ़ना है। अच्छा, सिंपल, बिल्कुल खत्म। लेकिन कुरान क्या कह रहा है और मैं क्या कह रहा हूं वो मुल्ला नहीं कहेगा। पता है क्यों नहीं कहेगा सर? क्योंकि अगर मुल्ला लोगों को ये इजाज़त दे देगा ना कि जाओ कुरान का तर्जुमा अपनी ज़बान में पढ़ लो, मुल्ला की दुकान पे ताले लग जाएंगे। कैसे फिर कहेगा जा करके कि जाओ बॉम्ब ब्लास्ट करके फट जाओ कहीं? कैसे फिर कहेगा कि तुमने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया, अच्छा उसे हलाले के लिए मेरे पास भेज दो, सुबह मैं तलाक दे दूंगा फिर निकाह कर लेना? कैसे उससे सदका लेगा, खैरात लेगा, जुर्म कुर्बानी लेगा, कैसे उससे ज़कात लेगा, कैसे लेगा, इमदाद कैसे लेगा, ये सब चीज़ें कैसे मिलेगी, अनाज के पैसे कैसे लेगा, तरावी के पैसे कैसे लेगा? ये सब जो उससे पैसा लिया जा रहा है मुसलमान से, ये मुल्ला जो बैठे हुए हैं जिन्होंने बिजनेस बना रखा है। आपको पता है मदरसा दारुल उलूम देवबंद के बारे में आपने सुना होगा, भारत का सबसे बड़ा मदरसा है। अभी वो अफगानिस्तान का मिनिस्टर आया था यहाँ पे, एक रक्षा मंत्री आकर के स्पेशली गया है मदरसा दारुल उलूम देवबंद में विजिट करने, क्योंकि वो पहले से ही ये मानते हैं कि उनकी जो आइडियोलॉजी है तालिबान की, ये मैं तालिबान की आइडियोलॉजी बता रहा हूँ आपको, जो आज तक लड़ रहे थे, वो कहते हैं कि हमारा जो दारुल है, हमारा जो मकतब फ़िक्र है वो दारुल उलूम देवबंद है, हम यहाँ से इंस्पायर हैं। अच्छा। तालिबान, आईसिस, अलकायदा, बोको हराम, जैश मोहम्मद, ये पांचों ये कहते हैं कि हमारा मकतब फ़िक्र जो है वो दारुल उलूम देवबंद है। और आपको जान करके चौंक जाओगे आप, 2014 से 2021 तक इस पीरियड में मदरसा दारुल उलूम को देवबंद को वर्ल्ड वाइड 18,000 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है। 18,000 करोड़ 7 साल में? 18,000 करोड़। 18,000। वो पैसा दारुल उलूम देवबंद ने कहाँ इस्तेमाल किया, कहाँ लगाया, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और वो पैसा आया कहाँ से? किन लोगों ने फंडिंग करा उनको? अरबी लोगों ने। अच्छा। अरबी मुल्कों ने, सऊदी ने, दुबई ने, ओमान ने, कतर ने, बहरीन ने, मिस्र ने, इजिप्ट ने, इन लोगों ने डोनेट किया है। वो पैसा कंज्यूम कहाँ हुआ? आज तक रिकॉर्ड ही नहीं है। अच्छा। और सरकारों की हिम्मत नहीं कि उनसे रिकॉर्ड मांग नहीं सकती। इस देश के अंदर, ये वो देश है जिस देश के अंदर मंदिर जो है वो सरकारों के कब्जे में है और उनका दान जो है वो सरकारों के पास जाता है, जबकि मंदिर में दान देने वाला, मंदिर का दान भी सरकारों के पास जा रहा है और मंदिर में दान देने वाला टैक्स भी सरकार को दे रहा है, और सरकार उस पैसे को इकट्ठा करके मदरसों को फंडिंग करने में लगा रही है। वक्फ बोर्ड के जो लोग हैं, आलिम, मौलाना, मौलवी, मुफ्ती, जिनको नियुक्त किया गया है नमाज़ पढ़ाने के लिए, ताकि वो नमाज में यही गालियाँ काफिरों को दें, ताकि वो कुरान बच्चों को पढ़ाएं और उनको यही सिखाएं क्या काफिर को क्या मानना और काफिर के साथ क्या करना है। ये करने के लिए गवर्नमेंट उनको 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक की मंथली सैलरी देती है
आपके और हमारे टैक्स के पैसे से और मंदिर के पैसे से। और फिर इस देश के अंदर आपका जो मज़हब है, आई मीन धर्म है जो आपका, उस पर सवाल खड़े किए जाते हैं। आप ही से पैसा लेकर के उनको दिया जाएगा जो आप ही की जड़ें काटने के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और देश की जो सरकार है वो सेक्युलर होने का ढोंग करेगी। अभी जो करंट सरकार है वो भी ये काम कर रही है। देखिए मेरे भाई, जो इससे पिछली सरकार थी ना, उसने मदरसों को जो फंडिंग दी है वो 2.3% थी। ठीक है। अब नई सरकार आई, कायदे से तो ख़त्म कर देना चाहिए था, हज सब्सिडी भी ख़त्म कर देनी चाहिए, वक्फ बोर्ड को भी ख़त्म कर देनी चाहिए। नई सरकार ने 4.2% कर दिया। डबल हो गया तो लगभग। इसको क्या समझे? अपीजमेंट। एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप, अपीजमेंट है ये। मगर जिस हिसाब से ये सरकार है उस हिसाब से तो लगता है कि ये मुस्लिम विरोधी सरकार है। ऐसा मुसलमानों को लगता है। ये काम सोचना आपका और हमारा नहीं है। अच्छा जी, ये काम आपका और हमारा नहीं है सोचना, ये काम मुसलमानों का है। क्योंकि मुसलमानों को जिस तरीके से पैम्पर किया गया है इस देश के अंदर, और इस मज़हब को जिस तरीके से क्या मानने वालों को जिस तरीके से अपीज़ किया गया है, तो ये उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां सारे रिसोर्सेस के ऊपर ये अपना अधिकार समझते हैं। और ये बात एक महान व्यक्ति जिसको राष्ट्रपिता तक की पदवी दे दी गई, वो आज से 75 साल पहले कहकर के चले गए कि देश के तमाम रिसोर्सेस के ऊपर पहला अधिकार मुसलमान। वहां से उनको यह अपीजमेंट मिलता है। अच्छा, आप महात्मा गांधी जी के बारे में बात कर रहे हैं आप? मैं एक सो कॉल्ड राष्ट्रपिता के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसको मैं राष्ट्रपिता नहीं मानता, क्योंकि भारत जो है वो मेरी मातृभूमि है और मातृभूमि के सपूत हुआ करते हैं, ना तो उसके हस्बैंड होते हैं ना उसके पिता होते हैं। तो राष्ट्र का कोई पिता नहीं हो सकता, जबकि राष्ट्र हमारी मातृभूमि, हमारी माँ है। हमारा कोई नाजायज बाप नहीं है, तो हमारा कोई राष्ट्रपिता नहीं है, सब राष्ट्र की संतान है। महात्मा गांधी जी के बारे में 3 बातें बताओ जो आपको लगता है, चाहे उसे हम आलोचना समझेंगे, 3 बातें कोई ऐसी जो आपको लगता है कि हाँ यार। देखिए, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, ना मैं पॉलिटिकल डिस्कशन करता हूँ, मैं आपको ये क्लियरली बता दूँ, लेकिन मैं 3 महानताएं आपको ज़रूर बता सकता हूँ, कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा। एक सबसे पहली महानता तो ये है कि गांधी जी जो है वो फलाहार पर रहते थे और बकरी का दूध पीते थे। ये बात और है कि उस समय बकरी के दूध की कीमत सबसे ज़्यादा, गाय से भी ज़्यादा, भैंस से भी ज़्यादा, सबके दूध से ज़्यादा महंगा जो है उस वक्त बकरी का दूध था। और देखो कितने महान संत थे हमारे महात्मा गांधी जी, कि फलाहार पर और बकरी के दूध पर जिंदा रहते थे। दूसरी बात, जब भी गांधी जी ट्रैवल किया करते थे ट्रेन के अंदर, तो हमेशा जनरल डिब्बे में ट्रैवल किया करते थे। ये बात अलग है कि जिस डिब्बे में वो ट्रैवल करते थे वो डिब्बा पूरा का पूरा उनके लिए बुक कर दिया जाता था, उसमें कोई दूसरा नहीं चढ़ सकता था फिर। और तीसरी उनकी महानता ये है कि उन्होंने जो है ये कहा था कि भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन है वो मेरी लाश पर होगा, लेकिन अंत में उन्होंने ये भी कह दिया अपनी भूल को सुधारने के लिए कि यदि भारत पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए और सरकारी दफ्तरों का आधा फर्नीचर नहीं देगा, जब तक नहीं देगा तब तक मैं आमरण अनशन पर बैठा रहूँगा। तो ये कुछ महानताएं हैं हमारे महात्मा गांधी जी की। 3 आपने पूछी थी, मैंने 3 बता दी, और इसमें तीनों की तीनों जो है फैक्ट है। अगर किसी को नाराजगी ऐतराज हो तो बता सकता है किस बात पर। एक जेन्युइन टॉक बताइए महात्मा गांधी जी की, जेन्युइन जो को लगता है हाँ यार ये रियल था। मुझे नहीं पता। देखिए, मुझे सिर्फ इतना पता है कि जिस तरह के उनके रिश्ते थे उस समय की सरकार के, अंग्रेज सरकार के साथ में, या नेहरू जी के रिश्ते थे, मैं नहीं समझता कि चंद्रशेखर आज़ाद को खुद को गोली मारने की ज़रूरत थी। मैं नहीं समझता भगत सिंह को फांसी चढ़ाया जाना ज़रूरी था। और मैं नहीं समझता कि सुभाष चंद्र बोस को, नेताजी को अपने ही देश में जो है एक गुमनामी की ज़िंदगी जीने की ज़रूरत थी, या अपने देश को छोड़ करके हमेशा हमेशा दर बदर भटकने की ज़रूरत थी। ये अगर सब कुछ हुआ है तो ये गांधी जी और नेहरू जी के होते हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए था। बहुत मतलब डीप बातें कर रहे हो आप, मतलब मजबूर कर दिया मेरे को सोचने के लिए। एक महात्मा गांधी जी के बारे में जब बात चल रही है तो गांधी जी के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको नहीं लगता कि यार वो एक ऐसे शख्स थे, एक ऐसे इंसान थे जो पीछे से काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, नो डाउट इसमें। उस आदमी को क्या पड़ी थी देश के लिए करने को? इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने के बाद वो आदमी फिर भी देश की सेवा भाव से जो है लग गए। और मतलब मैं समझ नहीं पा रहा, थोड़ा सा मेरे को ये थोड़ा सा पॉइंट और क्लियर कर दो, बड़ा अच्छा लग रहा है और सुनने में। इस पे देखिए, मेरा जो ओपिनियन है ना, मेरा ओपिनियन शायद कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा, या आपको भी समझना है, पर मेरा अपना ओपिनियन बहुत अलग है इसमें। एक तो होता है किंग बनना,
राजा बनना, उसका अपना ही एक मद है राजनीति का, राजा बनने का। बट आई हेट पॉलिटिक्स। मुझे सबसे ज़्यादा नफरत दुनिया में अगर किसी चीज़ से है वो पॉलिटिक्स है। लेकिन राजा बनने का अपना एक मद है, अपना एक नशा है, एक जुनून है। बट आपको पता है ऐसे किसी भी जुनून से 100 गुना जुनून क्या है? क्या? किंग मेकर बनना। किंग मेकर? मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं मैं है समझ गया पॉइंट। कि कोई क्या छोड़ करके क्या नहीं बना और कोई क्या छोड़कर क्या क्या बना, बन गया? वो आपको देखना चाहिए। आपको हिस्ट्री पर जब आप गौर करोगे, जब आप चीज़ों को आप पढ़ोगे, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे, आपको समझ में आ जाएगा कि किंग कौन था और किंग मेकर कौन था। ये मुद्दा बड़ा जो है मतलब गर्मजोशी वाला मुद्दा है और मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है बात करने में, मगर क्योंकि हमारा पॉइंट कुछ और चल रहा था और ये हम किसी और ट्रैक पे आ गए। एनी हाउ, मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पुट करता हूँ और मैं चाहूँगा कि उसमें सारी चीज़ें आप जो है, मैं चाहता हूँ कि मुझे ये बताइए कि ये जो भी हो रहा है, ये जो रेड फोर्ट बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ है, क्या ये कोई बहुत बड़ी साजिश है? क्या हमें कोई ऐसा सिग्नल या ऐसी कुछ नज़र आ रहा है कि अभी और भी कुछ देश में होने वाला है? एक बात। दूसरी बात, इसका किस तरीके से और हम उपाय कर सकते हैं समीर जी की वाणी से? मैं इसका आंसर जानना चाहूँगा। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि रूटीन चेकअप है ये जो किया गया है। हाँ, आपको इसके ऐसे से बहुत सारे ट्रीटमेंट के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये देश के अंदर तब तक चलता रहेगा जब तक देश की सरकारें, प्रशासन अपना रवैया नहीं बदलती है, या जब तक देश के जो नागरिक हैं वो अपनी सोच नहीं बदलते हैं। आपको सबसे पहले भारतीय बनना होगा। जब तक आप भारतीय नहीं बनेंगे, जब तक आप मजहबी बने रहेंगे, या जब तक आप सनातनी बने रहेंगे, या कुछ भी XYZ बने रहेंगे, आप देश के विषय में नहीं सोच सकते। क्योंकि आप उस समय सिर्फ और सिर्फ अपनी संतानों के बारे में और अपने बारे में सोच रहे हैं। जब तक देश के बारे में आप नहीं सोचेंगे, राष्ट्र के बारे में आप नहीं सोचेंगे, या फिर आप समाज के संस्कृति के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक आप इस लड़ाई के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकते। और इस लड़ाई के लिए तैयार करना आपके लिए इतना ही ज़रूरी है जितना आपके लिए ज़िंदा रहना। क्योंकि मेरे भाई, कभी भी धर्म स्थापित नहीं हो सकता अधर्म से लड़े बिना और अधर्म का नाश किए बिना। और यही चीज़ योगेश्वर श्री कृष्ण ने समझाई है। यही चीज़ जो है वो सिखों के गुरुओं ने करके दिखाई है। यही ज्ञान जो है आपको हर एक महापुरुष ने भारत के अंदर दिया है कि भाई आपको धर्म की रक्षा के लिए अधर्म को ख़त्म करना ही पड़ेगा। तरीके कुछ भी हो सकते हैं। अब मैं कहूँ, अब लोग कहेंगे कि जो है महात्मा बुद्ध ने कभी आदेश दिया कि तुम हिंसा करो? नहीं, उन्होंने हिंसा का आदेश नहीं दिया, लेकिन उन्होंने हिंसा को खत्म करने का आदेश तो दिया ना। अहिंसा करने का आदेश नहीं दिया, उन्होंने अहिंसा का आदेश दिया कि अहिंसा करो, बिल्कुल हिंसा मत करो। लेकिन अगर कोई सामने वाला हिंसक है तो उसकी हिंसा को खत्म किए बिना, उसके विचार को बदले बिना आप अहिंसा को कैसे लागू करेंगे? नहीं कर सकते। उसके विचार को मारना पड़ेगा, उसको बदलना पड़ेगा। तो एक चीज तो तय है हर एक सभ्यता में, हर एक सोच में, वो ये है कि अधर्म को और हिंसा को समाप्त करना ही पड़ेगा। और उसको समाप्त करने के लिए आपको डेफिनेटली पावर की जरूरत है, ताकत की जरूरत है, यूनाइट होने की जरूरत है। सबसे पहले अगर किसी को जागना है तो वो देश के नागरिकों को जागना है। और मैं सीधा कहता हूँ, सनातनियों को जागना है। और मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है सनातनियों के लिए। अगर वो इसको अमल में ले आए तो उनके आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सिर्फ 5 साल में सॉल्व हो सकती है। ओनली 5 ईयर मैक्सिमम बता रहा हूँ। सरकारों की ज़रूरत भी नहीं है उनको कोई ज़रूरत नहीं सरकारों को बदलने की, और ना उनको कोई ज़रूरत है सरकारों को समझाने की कि क्या करना है। सनातनी, लेकिन ये किसी एक के करने से नहीं होगा। भारत के हर भारतीय को, हर गैर मुस्लिम को, हर सनातनी को ये काम करना पड़ेगा। और वो काम क्या है जिसके मैं खुद आज तक खिलाफ था? वो है सोशल और फाइनेंशियल बाइकॉट। मैं हमेशा ये कहा कि एक सब्जी वाला गरीब मुसलमान जो चौराहे पर खड़ा होकर के सब्जी बेच रहा है, उसका क्या कसूर है भाई? वो तो सब्जी बेचेगा, शाम को अपने बच्चों को जाकर के खिलाएगा। एक फल वाला जो फल खड़ा होकर के बेच रहा है, उसका क्या कसूर है? वो तो मेहनत मजदूरी कर रहा है। मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी आप अपने घर में शाम को 500-700 रुपये, 1000 रुपये लेकर के जाएगा, अपने बच्चों को खाना खिलाएगा। उसका क्या कसूर है? उसका क्या लेना देना इससे? लेकिन सर, जब मैंने डीपली इन सब चीज़ों को एनालाइज किया तो मेरे विचार बदल गए। और मेरे विचार किस तरीके से बदले वो मैं लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि अगर उस मुल्ला को कोई मजबूर कर सकता है जो मस्जिद में बैठ करके फतवे दे रहा है, और अगर उस पॉलिटिशियन को कोई उसकी औकात दिखा सकता है जो इनके साथ में इनका यूज करके इनकी राजनीति कर रहा है, इनका इस्तेमाल कर रहा है, तौकीर रजा जैसे लोग, वो AIMIM जैसे लोग जो इनके भावनाओं के साथ खेल करके इनके साथ मजहब की राजनीति करते हैं, है ना, उन लोगों को अगर कोई औकात दिखा सकता है तो यही आम मुसलमान है। और ये आम मुसलमान को क्या पड़ी है उनको औकात दिखाने की, जब तक इसको तकलीफ ना हो। लिहाजा आपको देश की सारी तकलीफों को खत्म करने के लिए इसको थोड़ी सी तकलीफ देनी पड़ेगी।
जब इसको तकलीफ होगी तभी अपने आकाओं के पास रोता हुआ जाएगा कि भाई ये सब क्या हो रहा है, हमारा इसका सॉल्यूशन करो, खत्म करो ये सब। 5 साल में ये इस्लाम से भी सरेंडर कर देंगे और ये इस कट्टरवाद आतंकवाद से भी सरेंडर कर देंगे, सिर्फ 5 साल। लेकिन फाइनेंशियल बाइकॉट और सोशल बाइकॉट का मतलब यह है कि ना तो आप इस कम्युनिटी के लोगों से कुछ खरीदोगे और ना आप इस कम्युनिटी के लोगों को कुछ बेचोगे। दोनों चीज, ऐसा नहीं कि हमारा माल है हम बेचेंगे पर खरीदेंगे नहीं, ये नहीं। अगर आप बेचोगे तो वो अपनी कम्युनिटी को बेचेंगे, उनकी कम्युनिटी उनसे खरीदेगी, उनका चलता रहेगा। आप बेचना भी बंद करें, खरीदना भी बंद करें, कंप्लीट बाइकॉट। और ये आपकी आजादी है। कोई सरकार, कोई कानून आपको इसके लिए बाध्य नहीं करता कि आप अपने घर में आने वाली चाय पत्ती, चीनी, दूध किससे खरीदेंगे या किसको बेचेंगे, यह आपकी इच्छा है। इस पर कोई कानून नहीं। तो कुछ भी इलीगल नहीं है, करना ही पड़ेगा। देश की रक्षा के लिए, एकता के लिए ये करना ही पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर तैयार रहो, इट वॉज ओनली एक्सपेरिमेंट, और ये एक्सपेरिमेंट देश के अंदर होते रहेंगे। ये प्रैक्टिकली संभव है? बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। लेकिन ये संभव तब है जब वो लोग जो सिर्फ एकता की बात कर रहे हैं, जब वो लोगों को ये मैसेज दें ओपनली, जब वो इन सब चीज़ों से अब ऊपर उठे। बहुत हो गया। अब मैं नहीं समझता कि अब हमको मुसलमानों से टीवी पर बैठा करके या उनके साथ बैठ करके इस पर और ज़्यादा अब सवाल पूछने की या उनके वो झूठे जवाब सुनने की ज़रूरत है। इस्लाम का कोई मज़हब नहीं है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हम कंडेम करते हैं वगैरह, लेकिन जब ये मर जाएंगे तो इनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे, इनको कब्रिस्तान में दफनाएंगे, इनको अपना भाई मानेंगे, गले से लगाएंगे। ये सब बंद करो बस, बहुत हो गया ड्रामा। अब ये कदम उठाना ही पड़ेगा देश के संतों को, भारतीय सनातन के संतों को, सनातन के रक्षा करने वालों को, जिम्मेदार लोगों को, संगठन को। अब इसके बारे में अवेयर होना पड़ेगा और उनको, सारे सनातनियों को ये बोलना पड़ेगा कि ये काम करना ज़रूरी है। सोशल बाइकॉट और फाइनेंशियल बाइकॉट, दिस इज द वन एंड ओनली सॉल्यूशन टू सेव नेशन, टू सेव आवर जनरेशन, दैट्स ऑल। मगर सर इसमें उस गरीब का क्या कसूर है, जो गरीब मुसलमान है बेचारा, जो ना तो किसी मुल्ला के पास जाता, ना मौलवी के पास जाता, ना मंदिर में, मस्जिद, इन सब चीज़। उसका कसूर यह है कि वो विरोध नहीं करता उसको, और वो विरोध इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको कोई तकलीफ नहीं है। जब तक उसको तकलीफ नहीं है तब तक वो विरोध अगर नहीं करता है तो उसको तकलीफ देना जरूरी है ताकि वो विरोध करे। हम उसको तकलीफ इसलिए देने की बात नहीं कर, मैं इसको तकलीफ देने की बात नहीं कर रहा, मैं उसको ये नहीं कह रहा कि उसको तकलीफ दो, उसको परेशान करो। मैं ये कह रहा हूं कि उसको तकलीफ का एहसास कराओ ताकि उसको पता चले कि तकलीफ होती कैसी है। जब उसको एहसास होगा तब वो तुम्हारी तकलीफ समझेगा। अपनी तकलीफ उसको समझाने के लिए थोड़ी सी तकलीफ आपको उसको देनी पड़ेगी। तो ये चीज तो मैंने पहले बताई आपको कि पहले मैं खुद ये चीज सोचता था, लेकिन ये वन एंड ओनली सॉल्यूशन है सर। जब तक उसको तकलीफ नहीं होगी, जब तक उसका सामान बिकता रहेगा, जब तक उसके घर में राशन जाता रहेगा, जब तक उसके पेट में खाना जाता रहेगा, जब तक उसके अंदर ताकत आती रहेगी, वो बच्चे पैदा करता रहेगा। क्योंकि उसको मोदी जी फ्री राशन दे रहे हैं, सरकारें फ्री राशन, फ्री गैस दे रही है, योजनाएं दे रही हैं, और फिर उसको रिजर्वेशन भी दे रही हैं। आप उसको बिजनेस दे रहे हो, उसका बढ़िया चल रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं, उसका एक ही काम है, कमाना, खाना, बच्चे पैदा करना। तो उसको क्या तकलीफ है कि वो अपने इस काम से रुके? क्या तकलीफ है उसको? जब उसके पेट में और उसके बच्चों के पेट में खाना नहीं जाएगा ना, तभी तो उसको तकलीफ होगी ना। तो जब उसको वो तकलीफ होगी ना, फिर वो अपनी तकलीफ का और आपकी और हमारी तकलीफ का सॉल्यूशन खुद ढूंढेगा। इसके लिए जरूरी है। आई डोंट थिंक सो सारे लोग मेरे साथ एग्री नहीं करेंगे, बट दिस इज द एब्सोल्यूट सॉल्यूशन एंड फाइनल स्टेप। बड़े सर, मतलब खोज के जो आपने जो है अपने तथ्य रखे हैं, और मैं सोचने को मजबूर हो रहा हूँ, मतलब क्या ही पॉइंट है, क्या ही बातें हैं ये जी थैंक यू। एनी हाउ सर, मतलब ऑल ओवर ये कि बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक छोटा सा कोई मैसेज दे दो, एक जो है 100, 150, 200, 500 शब्दों में एक मैसेज दे दो छोटा सा, जो है जो आपको लगता है कि समीर जी इस विषय पे अच्छे से बोल सकते हैं। सिर्फ एक ही मैसेज है। इस देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर कुछ करने का जज्बा है, लेकिन लोग उनको करने नहीं देते और खुद करते नहीं है। तो अगर कर नहीं सकते हो और कोई कर रहा है तो उस करने वाले को सपोर्ट कर दो। कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हो, हमारे यहाँ किसी ने कहा था, किसी महान व्यक्ति ने, कि बोल सकते हो तो बोलो, लिख सकते तो लिखो, खड़े हो सकते हो तो जाकर खड़े हो जाओ, और ये सब भी नहीं कर सकते तो जो ये कर रहा है उनका साथ दो। तो आप जैसे लोग, हम जैसे लोग जो बोल रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, कम से कम इतना तो कर सकते हो कि इस कोशिश को आगे तक पहुँचाओ। तो इतना सही संदेश है कि हमारी ये आवाज़ जो है, ये विचार जो है, कोई इनको क्रांतिकारी विचार कहता है, कोई इनको जो है कहता है कि ये एजेंडा है, कोई इनको प्रोपेगेंडा कहता है,
कोई इनको कहता है कि ये नेम फेम का सब गेम है, कोई कहता है ये यहूदियों के एजेंट है, कोई कहता है आरएसएस के लिए काम करता है। तो जिसको जो मानना है, जो सोचना है वो माने, सोचे, जो करना है वो करे। अगर आपको लगता है कि ये विचार आपके काम के हैं, आपकी जनरेशन के काम के हैं और ये विचार आगे लोगों को जाने चाहिए, तो पास इट ऑन। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।